राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और कल की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, अब तुम परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त अर्थात सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था और वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वो महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों का भोगता था। हे मुनिसत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण करके भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वह असुरराज वहां स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा। हिरण्यकशिपु बोला, हे वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित हैं वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले कि ये सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल करके प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए ओंठों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मणाधम, ये क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे ही विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरु जी ने कहा, हे दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए, क्योंकि आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। तब हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी है, क्योंकि तुम्हारे गुरु जी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टतापूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है। प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है। फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं। हिरण्यकशिपु बोले कि अरे, कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट चित्त होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकशिपु के क्रोध की सीमा ही नहीं रही। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो।
और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और फिर वे अर्थात प्रहलाद वहां गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। अब बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर से बुलाया और कहा कि बेटा आज कोई गाथा अर्थात कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोले, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले कि उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में अर्थात सर्वत्र ही स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न हो। श्री पराशर जी कहते हैं कि तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना नहीं हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभयदान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय के स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले कि ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सूची नहीं हुई। तब सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मड़ियाँ चटकने लगी, फड़ों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणी से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर ही टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। हे दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे कि इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी कहते हैं, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। श्री पराशर जी कहते हैं कि तदनंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा अर्थात संडामर्क आदि पुरोहित गण साम नीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक की ऐसी शिक्षा देंगे जिससे कि यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा
तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी कहते हैं कि पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुल में उत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। ये हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वात आदि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखपद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीब, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और वात, शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख को बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य स्थित हो जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भावास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है, यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें ये कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि मैं अभी बालक हूँ, इसीलिए इच्छानुसार खेल कूद लूँ और युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्मकल्याण कर लूँगा, और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में ही लगे रहते हैं और युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं, और फिर बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ भी कहा है, उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। और उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश भी दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार ताप त्रय से दग्ध हो रहा है,
तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। और यदि और जीव तो आनंद में हैं और मैं ही परम शक्तिहीन हूं, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त हैं, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही हैं। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के विकल्प कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विलक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। और इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे कि शांति लाभ कर सके। जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं कि तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत ही तुच्छ हैं। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो निस्संदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में
श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।